अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज। ऑप्शंस आर हाइपोथेसिस, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन, डाटा। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं पीछे कि किसी भी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, इंफॉर्मेशन दैट इज गैदर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर हाइपोथेसिस, डाटा, थ्योरी, ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं उनको एनालाइज करते हैं, तो उससे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो क्या होती है, वो थ्योरी होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, थ्योरी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। Option A, observation, hypothesis, experiment, deduction, theory. Option B, observation, deduction, hypothesis, theory, experiment. Option C, hypothesis, observation, deduction, experiment, theory. Option D, observation, then hypothesis, then deduction, then experiment, then theory. So students, correct option is D. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, देन क्या करते हैं हम, हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन डिडक्शन करते हैं, देन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, देन वो जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उसकी थ्योरी बन जाती है। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लॉजिक ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। ऑप्शंस आर, if I generate a testable hypothesis, tests and observation will support it. If my prediction is correct, it will lead to a testable hypothesis. Option C, if my observations are accurate, then they will support my hypothesis. Option D, if my hypothesis is correct, I can expect certain test results. So students, correct option is C. If my observations are accurate, they will support my hypothesis। कि अगर मेरी जो ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट हैं तो मेरी जो वो मेरे हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस हाइपोथेसिस फ्रॉम थ्योरीज इन साइंस। ओके, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो हाइपोथेसिस को थ्योरी से डिफरेंस करता है। ठीक है, डिफर करता है, डिस्टिंग्विश मीन डिफर। थ्योरीज आर हाइपोथेसिस दैट हैव बीन प्रूवन ट्रू। ऑप्शन बी, थ्योरीज आर बेस्ड ऑन लिमिटेड डेटा व्हाइल हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन वाइड रेंज ऑफ डेटा। ऑप्शन डी, थ्योरीज आर अनसर्टेन व्हाइल हाइपोथेसिस के आर सर्टेन। Option D, theories are educated guess while hypotheses are widely accepted explanation of natural phenomena. So students, correct option is theories are A. Theories are hypotheses that have been proven true। कि theories जो होती हैं वो hypotheses होती हैं जो true prove हो चुकी होती हैं। Next है हमारे पास MCQ, you are doing a control experiment which options are proceed slowly enough that a scientist can record the result, may include experimental group and control group tested in parallel, is repeated many times to make sure the results are accurate, proceed slowly that enough that a scientist can test predictions. So student, correct option is C। के कंट्रोल जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या था कि रिपीटेड मैनी टाइम्स, कि बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट किया जाए तो टू मेक श्योर द रिजल्ट्स आर एक्यूरेट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, malaria is caused by, options are A, mosquito, B, stagnant water, C, swamp, D, plasmodium. So correct option is D, plasmodium. Next is, the comparison of one number to another number is called, very simple, कि जब हम दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशियो। ऑप्शंस आर A, रेशियो, B, प्रोपोर्शन, C, मीन, D, फ्रीक्वेंसी। करेक्ट ऑप्शन इज रेशियो, A। नेक्स्ट इज, टू इक्वल रेशियोज जॉइंड बाई साइन इक्वालिटी फॉर्म अ, ये पढ़ चुके हैं हम बच्चों पीछे। ऑप्शंस आर रेशियो, फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शन, मीडियन। कि जब भी दो रेशियोज को ज्वाइन करते हैं हम साइन ऑफ इक्वालिटी से तो वो क्या बनाती हैं, प्रोपोर्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रोपोर्शन। लास्ट एमसीक्यू इज, प्लाज्मोडियम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन मलेरियल पेशेंट बाय। ऑप्शंस आर लेवरन, एएफए किंग, रोनाल्ड रॉस, एरिस्टोटल। प्लाज्मोडियम सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था मलेरियम पेशेंट में पाया जाता है, एएफए किंग। करेक्ट ऑप्शन इज बी, एएफए किंग। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट, एएफए किंग एंड रोनाल्ड रॉस। स्टूडेंट्स, सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपेरिमेंट ऑफ रोनाल्ड रॉस है ये इसकी कंट्रीब्यूशन है, यानी जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था कि पहले एक
जो मस्कीटो तो उसको बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट को, और फिर उसने मस्कीटो किल किया और उसके बाद देखा कि उसके जो ब्लड में वो क्या था, प्लाज्मोडियम पाया गया था। सेकेंडली उसने क्या किया था, स्पैरोज यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट में, और उसने क्या किया था कि एक मस्कीटो को ला किया था मलेरियल स्पैरो को, जो जिसको मलेरिया था, कि उसको बाइट करे, उसके बाद उसने ला किया हेल्दी स्पैरो को बाइट करे और उसको भी मलेरिया हो गया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसकी कंट्रीब्यूशन में रोनाल्ड रॉस का एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। दूसरा उसने पूछा था एएफए किंग का। अब एएफए किंग की ये जो की कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी अबाउट स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ये आप देख सकते हो ऑब्जर्वेशंस में। ठीक है, और उसमें से जो उसकी तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर likely to get more malaria than those who slept indoor. People who slept under nets likely to get less malaria than those who don't use nets, and individuals who slept near smoky fire did not get malaria. ये इसके ऑब्जर्वेशंस बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस इन बायोलॉजिकल साइंस, कि जो हम डाटा ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आपको एक पेज नंबर 22 पे एक टॉपिक नज़र आ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस। तो इसमें आपने ये लिखना है कि इसमें हम क्या कि जो डेटा एनालिसिस है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, फॉर रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस, किसी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए, मॉडिफाइंग हाइपोथेसिस, किसी वो हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करने के लिए, और कंफर्मिंग हाइपोथेसिस, किसी हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए कि ये एक्यूरेट है। ठीक है, तो इसमें ये हम लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वेरी इजी। सिंपली आपने क्या करना है, ये जो पेज नंबर 22 पे रेशियो और प्रोपोर्शन जो हेडिंग्स दी हुई हमें, आपने ये लिख देना। रेशियो सिंपली क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स होता है, वो रेशियो होती है, और एग्जांपल दे दे। ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शन क्या होता है कि टू इक्वल रेशियो जॉइंड बाय साइन ऑफ इक्वालिटी फॉर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, और इसमें भी कोई एग्जांपल दे दे। ठीक है, तो ये आपने सिंपली लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू इरेडिकेट मलेरिया। स्टूडेंट्स सिंपली इसका जो रीज़न है वो ये है कि मैनी रीजंस हैं इसके लिए कि जो हम मलेरिया को कम्प्लीटली इरेडिकेट का मतलब होता है कि हम क्यों बिल्कुल इस डिजीज़ को ख़त्म क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, रिमूव क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैनी रीजंस है, जो कुछ रीजन जो हैं, एक वो वन ऑफ द रीज़न ये है कि जो एन एफिशिएंट मस्कीटो दैट ट्रांसमिट्स द इन्फेक्शन, की जो इसका मस्कीटो है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है कि जो इस इन्फेक्शन को अगर ट्रांसमिट करता रहता है, आगे फैलाता रहता है। ठीक है, ये रीज़न है। दूसरा क्या कि फेवरेबल क्लाइमेट। ठीक है, कि हमें पता है कि ये जो इसकी कंडीशंस हैं, ग्रोथ कंडीशंस, तो ये क्या करता है कि ये ग्रो कर देता है इजीली भी। ठीक है, किसी भी क्लाइमेट में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और रीजन जो ये हैं वो क्या जो इसके ऊपर है, इनसफिशिएंट अटेंशन है इसकी डिजीज की तरफ रिसर्च और डेवलपमेंट में। ठीक है, उसके अलावा हाई एडेप्टेबिलिटी नेचर ऑफ वेक्टर एंड पैरासाइट्स इन्वॉल्व, इसमें जो इसके जो पैरासाइट्स इन्वॉल्व हैं इस डिजीज में, या वेक्टर जो मतलब इसको ट्रांसमिट करता है, कि उनकी हाईली अडैप्टिव नेचर है, कि मतलब वो किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ठीक है, इरेडिकेट करना। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय रोनाल्ड रॉस, जो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अभी हमने पढ़ा है, उसका मेन पर्पस क्या था। उसका हम कंफर्म करना था एक हाइपोथेसिस को, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 20 पे। उसने ये जो हाइपोथेसिस थी, या दो डिडक्शंस कह सकते हैं, कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्कीटो और मस्कीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाइटिंग अ मलेरिया पेशेंट, इन हाइपोथेसिस को कंफर्म करना था। ठीक है, तो उसका पर्पस ये था। ठीक है, और रिजल्ट्स में हमें पता भी चल रहा है कि ऑल दीज एक्सपेरिमेंट कंफर्म मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, के मस्कीटो जो है प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और मलेरिया स्प्रेड करते हैं। ठीक है, यानी जो एजेंट है वो कौन है, मस्कीटो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास Why Ross did not allow the infected mosquitoes to bite a healthy person? ओके, सिंपली जो उसने हेल्दी पर्सन को क्यों नहीं बाइट करवाया था, क्योंकि वो जो था, ये देखिए रॉस का एक्सपेरिमेंट, ये पेज नंबर 20 पे था ये। ठीक है, हाँ, इसलिए इसने किया था कि वो कंसर्न था कि मे बी ये ना हो कि जो ह्यूमन है उसको भी क्या हो, मलेरिया हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से उसने ह्यूमन पे परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए उसने स्पैरो पे परफॉर्म किया था। नेक्स्ट है हमारे पास
जस्टिफाई मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक स्टडीज़ की जो मैथ्स है वो एक इंटीग्रल यानी नेसेसरी पार्ट है साइंटिफिक स्टडीज़ का। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल इस चैप्टर के लास्ट पेज पे पेज नंबर 22 पे ये कि आपको हेडिंग नज़र आ जाएगी मैथमेटिक्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ये आपने बताना है, ठीक है। सिंपली कि मैथमेटिक्स इज एसेंशियल टू मैनी साइंसेस, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स इंसाइड प्ले रोल इन एक्सप्रेशन ऑफ मॉडल्स। स्टडिंग मैथमेटिक्स डेवलप्स रीजनिंग एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, और जब रीजनिंग एबिलिटी हमारे अंदर आएगी लॉजिक, तो फिर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने ये लिखना है। लास्ट शार्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वेज डू यू यूज द साइंटिफिक मेथड इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो आप किस वेज में हम यूज़ कर सकते हैं कि मतलब देखिए साइंटिफिक मेथड में हमने पढ़ा कि साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स कितने स्टेप्स हैं, बेसिक 6 स्टेप्स हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, या डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। सॉरी, पहला स्टेप होगा कि डिटेक्शन तो प्रॉब्लम हमें पता होना चाहिए कि है क्या, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करेंगे उस प्रॉब्लम को रिलेटेड, फिर प्रॉब्लम जो हमारे पास, फिर हम उसकी कोई हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लेंगे, और हाइपोथेसिस हमें पता है कि मे बी एक हम कह सकते हैं कि एक रीज़न हो सकती है कि मे बी कि इस वजह से वो डिज़ीज़ है, या ठीक है। उसके बाद हम पॉजिटिव फॉर्मूले, उसके बाद हम डिडक्शंस करते हैं। डिडक्शंस में हम इफ एंड देन लॉजिक यूज़ करते हैं, और डिडक्शंस के बाद हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और फिर रिजल्ट कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो डेली लाइफ में भी हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम प्रॉब्लम डिफाइन करके फिर उसके ऑब्जर्वेशंस करके, तो उसके अलावा फिर क्या उसके लिए कोई हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करके, तो जो है उसके कुछ डेटा कलेक्ट करके, तो एनालाइज करके, तो हम कोई कुछ कंक्लूजन या रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको एवरीडे लाइफ में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सटेंसिव क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज डिस्कस बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी एंड देयर एप्लीकेशन। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? बायोलॉजिकल, ये वेरी फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर विच इज ऑन पेज नंबर 17। दिस बायोलॉजिकल मेथड, ये बायोलॉजिकल मेथड क्या है कि सिंपली एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है टू सॉल्व एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो और बायोलॉजी मेथड के ये स्टेप्स है हमारे पास, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, बिल्डिंग हाइपोथेसिस, ड्राइंग डिडक्शन, डिवाइसिंग एक्सपेरिमेंट, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि इसमें बायोलॉजिकल मेथड को बताना है, उसके स्टेप्स बताने हैं, और उन स्टेप्स का आपने बताना है कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम क्या है। ये अगर आप नेक्स्ट में देखें, ये जो स्टडी ऑफ मलेरिया है, इसमें ये जो काज ऑफ मलेरिया, वहाँ से इसकी एग्जांपल स्टार्ट हो रही है। ये जो ऊपर दिया हुआ रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशंस, ये जो 6 पॉइंट्स हैं उनकी डिटेल दी हुई है, ठीक है। कि डिडक्शंस क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, हाइपोथेसिस क्या होती है, एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, और सब इन 6 स्टेप्स की डिटेल भी है, ठीक है। तो आपने इसमें ये करना है, ठीक है। और एप्लीकेशन इसकी यही है कि डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल मेथड को, ठीक है। लाइक ये जो स्टडी ऑफ मलेरिया, इसमें भी हमने बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू मलेरिया, कि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी हम बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसकी 6 स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के, रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि सिंपली ये करना है, और उसने कहा कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस टू मलेरिया, की जो मलेरिया की डिजीज है उसके रेफरेंस से। तो आपने सिंपली इसमें ये वाला जो टॉपिक है ऑन पेज नंबर 18, कॉज ऑफ मलेरिया एंड स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो अगर आप दोनों भी कर सकते हैं कि दोनों में काज ऑफ मलेरिया में भी पहले प्रॉब्लम क्या है कि मलेरिया काज किस वजह से हो रहा है, फिर उसकी हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की कि जैसे माशी एरियाज में होता है, या इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशंस की कि माशी और जो माशी एरिया है और उसका मलेरिया का आपस में कोई लिंक है। फिर हाइपोथेसिस हमने डिड्यूस की मे बी प्लाज्मोडियम काज ऑफ मलेरिया, फिर हमने डिडक्शंस की इफ एंड देन लॉजिक कि प्लाज्मोडियम काज ऑफ मलेरिया का, तो जितने भी पेशेंट्स जिनको मलेरिया उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। फिर हम एक्सपेरिमेंट क्या किया कि ब्लड ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट्स ले लिया था, और ब्लड ऑफ फॉर कंट्रोल, ब्लड ऑफ हेल्दी पर 100 हेल्दी पर्सन ले लिया था। फिर उसको हमने उसको एग्जामिन किया, फिर रिजल्ट्स हमारे पास आए, फिर हमने ठीक है। तो सिंपली उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम स्प्रेड ऑफ मलेरिया की, मलेरिया स्प्रेड, उसमें भी ये स्टेप्स हमने फॉलो किए। तो आप काज ऑफ स्प्रेड दोनों भी कर सकते हैं, या आप पर्टिकुलर एक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली कोई भी ये जो मलेरिया वाली एग्जांपल है, ये अपने इसमें लिखनी है काज ऑफ मलेरिया, और इसके सारे स्टेप्स लिखने हैं, और बताना है कि ये कैसे सॉल्व हुई बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है।
ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 की भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।